नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्लोब लोरेक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना। एक ऐसी जगह जहां इंसान ने पहली बार चांद पर जाने का सपना सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे कागजों पर उतारा। जहां हम्बल टेलीस्कोप की हर छोटी सी तकनीकी गलती और जेम्स वेब की हर बड़ी सफलता का पूरा इतिहास सांस ले रहा था और अब उसी जगह को चुपचाप बंद कर दिया गया है। हाँ जी, 2 जनवरी 2026 नासा ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्थित अपने गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक लाइब्रेरी को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस लाइब्रेरी का नाम गॉडार्ड इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन सेंटर यानी GICCI है। यह कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, यह नासा की याददाश्त थी। 1959 में मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट इलाके में स्थापित यह लाइब्रेरी पिछले 60 से ज्यादा सालों से नासा के हर बड़े मिशन की गवाही रही है। अपोलो मिशन से लेकर हबल स्पेस टेलीस्कोप और आज के सबसे आधुनिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक इस इमारत के अंदर लगभग 1 लाख किताबें, जर्नल्स और ऐतिहासिक दस्तावेज रखे थे। लेकिन यहाँ एक बेहद खतरनाक बात छुपी है। इनमें से बहुत सा डेटा आज भी डिजिटल नहीं है, यानी ये कागज गए तो इतिहास गया। कई वैज्ञानिक बताते हैं यहाँ अपोलो मिशन के पुराने प्रयोगों का कच्चा डेटा, सोवियत युग के रॉकेट पर लिखे दुर्लभ ग्रंथ और ऐसे तकनीकी चार्ट्स मौजूद थे जिनकी कोई डिजिटल कॉपी दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, नासा ने ऐसा क्यों किया? इस फैसले के पीछे अमेरिका का सरकारी पुनर्गठन अभियान डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत शुरू हुआ, जिसे DOGE डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहा गया। मतलब खर्च कम करना, सिस्टम को स्लिम बनाना। नासा के अनुसार इस लाइब्रेरी को बंद करने से हर साल करीब $10 मिलियन यानी लगभग 83 करोड़ रुपए की बचत होगी। इतना ही नहीं, इसके रख रखाव पर होने वाले करीब $63.8 मिलियन भविष्य के खर्च से बचा जा सकेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यह बंदी सिर्फ एक लाइब्रेरी की नहीं है। मार्च 2026 तक 1270 एकड़ में फैले गॉडार्ड परिसर में करीब 13 इमारतें और 100 से ज्यादा विज्ञान और इंजीनियरिंग लैब भी बंद करने की योजना है। यानी एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था को समेटने की प्रक्रिया है। नासा के प्रवक्ता जैकब रिचमंड के अनुसार अगले 60 दिनों तक लाइब्रेरी की सभी सामग्रियों की समीक्षा की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों को सरकारी गोदामों में सुरक्षित रखा जाएगा या नासा की बची हुई 3 लाइब्रेरियों में भेजा जाएगा। ये 3 लाइब्रेरी होंगी क्विकलैंड का ग्लेन रिसर्च सेंटर, कैलिफोर्निया का एम्स रिसर्च सेंटर और पासाडेना की जेट प्रोपल्स लैब। लेकिन जो सामग्री अनावश्यक मानी जाएगी उसे संघीय नियमों के तहत नष्ट किया जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना, टॉस अवे। और यहीं से वैज्ञानिकों का गुस्सा फूटा। वैज्ञानिकों का कहना है डिजिटल डेटाबेस कभी भी भौतिक अभिलेखागार की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं होती, वह संदर्भ होती है, वह सोचने की प्रक्रिया होती है। अगर पुराने मिशनों का इतिहास मिट गया तो भविष्य के मिशनों में वही गलतियां दोहराई जाएंगी। यह लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का ढेर नहीं थी, यह एक कोलैबोरेशन हब थी जहां वैज्ञानिक, इंजीनियर और रिसर्चर आमने सामने बैठकर नई खोज पर बहस करते थे और नई सोच जन्म लेती थी। इस फैसले का राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है। मैरीलैंड के सीनेटर क्रिस वैन होलेन ने इसे नासा के वैज्ञानिक मिशनों और कार्यबल पर सीधा हमला बताया है। वहीं सोशल मीडिया और वैज्ञानिक समुदाय ने इस बात को लेकर भारी नाराजगी की है। दशकों का वैज्ञानिक ज्ञान कूड़े में फेंका जा सकता है। नासा के वर्तमान प्रशासक जेरेन इसाकमैन सफाई देते हैं। उनका कहना है शोधकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं, वे आस्क लाइब्रेरी जैसे डिजिटल सेवाएं और इंटर लाइब्रेरी लोन के जरिए जानकारी हासिल करते रहेंगे। लेकिन सवाल वही है, क्या डिजिटल लिंक 60 साल पुरानी किताबों की खुशबू की जगह ले सकता है? यह है पैसा बचाने बनाम ज्ञान बचाने की लड़ाई। प्रशासन के लिए एक खर्च है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह नासा की याददाश्त को मिटाने जैसा है। अब किसी संस्था की याददाश्त चली जाती है तो उसका भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि एक इमारत बंद हुई, सवाल यह है क्या हमने विज्ञान के इतिहास का एक अध्याय खुद अपने हाथों से बंद कर दिया? बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।